तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, अनरैपिंग की आज की क्लास में हमारा जो पार्ट है वो है ऑर्गेनिक मॉडलिंग का। अब ऑर्गेनिक मॉडलिंग मतलब इंसान हो गया, जानवर हो गया, जो भी आप मॉडल करना चाहते हो, ठीक है, आप ऑर्गेनिक मॉडलिंग में करते हो। ऑर्गेनिक मॉडलिंग की अपनी कुछ अलग डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है। तो अब तक हम जो प्रॉप्स या दूसरे ऑब्जेक्ट्स की अनरैपिंग करते आए हैं उसमें से, और आज जो होगा उसमें क्या फ़र्क होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसकी अनरैपिंग करके देखते हैं किस तरह की कठिनाइयाँ हमें सामने आती हैं और कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो लेट्स सी कि मान लीजिए कि आपके पास ये मॉडल है, एक हल्का फुल्का था, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी खुद भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको जल्दी से टेक्सचर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको टेक्सचर कर दिया, टेक्सचर ऑन कर दिया और अभी हमें टेक्सचर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि अगर आपको टेक्सचर दिखाई नहीं दे रहा है, टेक्सचर लगा हुआ है, तो इट मीन्स इसकी टेक्सचरिंग जो है वो आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो नाउ चलते हैं वापस से यूवी टेक्सचर एडिटर में, ठीक है। और सबसे पहले तो अब मैंने बोला था कि जब भी आप मॉडलिंग के लिए मॉडलिंग करते हैं उसके बाद टेक्सचरिंग करनी है तो थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखना पड़ता है कि किस तरह का मॉडल है, ठीक है, कैसे हम करेंगे। तो इस वाले मॉडल्स को हम टेक्सचर स्टार्ट करते हैं, इसकी मतलब अनरैपिंग स्टार्ट करते हैं इसकी टॉप से। टॉप बॉटम आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो बॉटम से भी स्टार्ट करते हैं, आप चाहें तो टॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चलिए बॉटम से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बॉटम में और टॉप में फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सिलेंड्रिक, और ये जो टॉप है वो थोड़ा स्फेरिकल है, ठीक है। हैंड जो है वो थोड़े सिलेंड्रिकल्स हैं, बॉडी टॉर्सो जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, पैर भी सिलेंड्रिकल हैं। लेकिन जब आप नीचे जूतों पे आते तो जूते देखिए, इनका कोई सर पैर ही नहीं है, मतलब ये कुछ भी हैं, इनका एक अलग सा एक ही सिचुएशन बना हुआ है। तो ये हमेशा आपके पास चीज़ें आती रहेंगी, मॉडल्स का कोई सर पैर नहीं है। मॉडल्स आप किसी भी तरीके से कितना भी जम्बल बना सकते हैं, लेकिन फिर जब उसे ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपने बना दिया है उसे वापस आपको खोलना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको नीचे से। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि सबसे पहली चीज़ मैनुअली हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं, तो इसको भी हम मैनुअली ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ और इसके देखते हैं कि कहाँ से सीम लगानी है हमें, ठीक है। याद है आपको कि हमने अब तक सीम लगाई थी, तो चलिए इसकी भी एक सीम लगा लेते हैं। यहाँ चलते हैं, कट या स्प्लिट में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से कट लगा लिया, ठीक है, देख लिया आपने कट लग गया है। बाकी को मैं पिक करता हूँ, ठीक है। इसको सीव कर देता हूँ मैं। नाउ अब मेरे पास ये एक पार्ट है, इस तरीके से ये भी मेरा एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको अलग करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया हमने इसको और इसको कर लेते हैं अनफोल्ड, ठीक है। अनफोल्ड करके बाहर निकाल देते हैं इसे। सेम कंडीशन मेरे पास यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको भी मैं अनफोल्ड कर देता हूँ। ये मेरे पास दो चीज़ें हो गई। चलिए नाउ अब मेरे पास है ये पैंट, ठीक है। और देखिए अभी भी मेरे पास ये पूरी तरीके से हुआ नहीं है, पहले मैं इन थोड़ा को अलग कर लूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग में इसको बताऊंगा। अब देखिए
पैंट्स में हम इसको कैसे खोल सकते हैं, वापस चलते हैं और एज क्लिक करते हैं और वेस्ट लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा यहाँ के लिए सीन नाउ। ठीक है, और बाकी मैं इन सबको जो है, क्योंकि ये सब अलग अलग है, मैंने इनको ऑटोमेटिक वो कर दिया था, तो मैं इनको सीव कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ अनफोल्ड कर लेता हूँ इनको, तो मैंने इनको अलग कर लिया। ओके डन। नाउ अब चलते हैं अपने ठीक है, यहाँ लगाते हैं कट, और यहाँ के सारे एजेस जो हैं मैं शो कर लेता हूँ, और यहाँ के भी सारे मैं शो कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है ये, तो मैं गर्दन वाले ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने अलग कर लिया है सब कुछ यहाँ से। ओके डन। ठीक है, बस यहाँ ध्यान देना है आपको, ऊपर तक नहीं जाना चाहिए। इनको मैं शो कर लेता हूँ, और यहाँ से ये दो को कट, नाउ यहाँ चलते हैं और शेल पिक करते हैं। ये देखिए, ये पूरा शेल है, इसको करते हैं अनफोल्ड, फिर नीचे वाला अच्छा ये पूरा सर है, इसे करते हैं अनफोल्ड। ठीक है, नाउ इन सबको पिक करते हैं और अरेंज करके लेआउट में रख देते हैं ना। ये कहानी अभी हमारे पास। ठीक है, मैंने सबको अलग अलग कर लिया, लेकिन अब सबको सही तरीके से जो है वो लगाता हूँ। अभी भी आपको इसके अंदर दिख जाएगा, सारी स्ट्रेचिंग भरी पड़ी है। ठीक है, तो अब एक एक करके जो है इनको सही करते हैं। तो बेसिक पैरामीटर सेटअप्स हमें निकाल लिए हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो शेल में चलते हैं। जूते शुरू किया था हमने, ठीक है, जूते पे ही रहते हैं हम। तो ये रहा मेरा जूता। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं पहले मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ के लिए। ये सब ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे दो चीज़ें और अलग करनी है। एक तो ये नीचे वाला फ्लैट पार्ट। ठीक है, तो मैं चलता हूँ वापस से, एज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मुझे एक ये अलग चाहिए यहाँ से, तो मैं यहाँ पर एक कट कर, ये विशाल ये आ गया, इसको भी मैं अनफोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली जो स्ट्रिप है मेरे पास, ये वाली, इसको अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए वापस से डन। यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक कट, और यहाँ पर इसको मैं स्ट्रिप की तरह खोल लूँगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले खोले थे बहुत सारे। तो नाउ ये एक पार्ट है, इसको मैं खोल लूँगा। सॉरी, मैंने लेआउट नहीं करना था, मैंने अनफोल्ड करना था। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं ओरिएंटेशन कर लेता हूँ और स्ट्रेटन सेल कर लेता हूँ। ठीक है, अब बाकी बच गई मेरी ये वाली कहानी, तो मैं इसको एक बार और अनफोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ वापस चलते हैं, और अब देखिए आप,
कि जैसे जैसे मैंने ये खोलने शुरू किए, इसकी सिचुएशन जो है कैसे बढ़िया होनी शुरू हो गई है। समझ में आया आपके? नाउ यही कहानी। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि इसके बहुत सारे डिफरेंट मैं चाहूँ तो ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले क्या कहा था आपसे कि जितना आप मैनुअल एक बार समझ जाएंगे गेम, उतना आपके फ्यूचर के लिए जो है चीज़ें थोड़ी सिक्योर हो जाएंगी। तो हमने इतने सारे जो हैं सब मैनुअल किए हैं, इसको मैं मैनुअल करता हूँ। ये भी मैंने कट कर लिया है, और क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके बीच में कट चाहिए, नाउ ठीक है, अनफोल्ड अनफोल्ड एंड अनफोल्ड। इसका सेकंड ओरिएंटेशन, इसको करते हैं स्ट्रेटन। ठीक, तो पैर हमारे खुल गए हैं, देख सकते हैं आप। स्ट्रेचनेस जो है थोड़ी सी कम हो गई है। नाउ सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट है हमारा पैंट। ठीक है, तो देखिए पैंट खोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं पैंट में, ठीक है, आपने देखे होंगे पैंट, तो पैंट में आप याद रखिए कि सीम कहाँ लगती है। तो मान लीजिए कि मेरी ठीक, अब मैं यहाँ एक कट लगाता हूँ। लेट्स सी कि उस कट में क्या होता है। और ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं कट। कट लगाने के बाद शेल को अनफोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। अब ये और शेल ओरिएंटेशन कर लेते हैं इसका। ना एक बार और, ठीक है, ये देखिए अब ये क्या हुआ है, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम एक और भी काम करते हैं कि जैसे हमने यहाँ से खोला था, एक सीम हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं इसकी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और नहीं लग रहा है तो आप एक सीम और लगा सकते हैं चाहें तो। ठीक है, करके देखते हैं, अगर ज़्यादा अच्छा सेट बैठ गया तो उसको वैसे ही रखेंगे। कि देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड है, आप एक ही चीज़ पे जो है विश्वास नहीं करते हैं, और जब तक आप दोबारा से यूज़ नहीं करेंगे इसे, या मतलब इसके ऊपर ट्रायल्स नहीं करेंगे, तब तक आपको सही जो है। तो इसके पास मुझे यहाँ मिल गया, एक अनफोल्ड यहाँ मारता हूँ, एक अनफोल्ड यहाँ मारता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये पैंट जैसा खुल गया है, क्योंकि देखिए कुछ है ना। तो मुझे लगता है कि मुझे इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ये ज़्यादा अब सूटेड लग रहा है मुझे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि इसमें में दो सीम बनी है, एक सीम अंदर की तरफ बनी है जो दिखेगी नहीं। ये सीम हमेशा हमें पैंट्स बनती है तो दिखती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो इन चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, तो मैंने इसको कुछ ऐसा खोल लिया। अब मैं चलता हूँ अपने शर्ट की तरफ। ये है मेरा शर्ट का पार्ट। ठीक है, अब शर्ट के पार्ट में भी वही सीम वाली बात, कहाँ मिलेगी ये सीम? ज़्यादातर आपने देखा है कि मैं कहीं इधर टॉप पे लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि टॉप पे लगा दूँगा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं यहाँ साइड में लगाऊंगा। ठीक है, नीचे से। ठीक है, मैं कुछ इधर से लगाता हूँ शर्ट में कट। और इसको अनफोल्ड करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अनफोल्ड हुआ है, ठीक भी हुआ है, लेकिन अभी देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, है ना। तो मैं कुछ चीज़ों को अलग करूँगा इससे। ठीक है, जैसे कि ये हाथ भी साथ में इसके, तो मैं इसको अलग करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे एक कट लगाता हूँ मैं, सेम कंडीशन है। एक कट मैं यहाँ लगा दूंगा।
ठीक, तो मैं ऐसे ही ठीक है, उनको मैं बाद में देखता हूँ। अब ये सेट तो हो गया है, बट अभी भी आप देख सकते हैं कि इसी कहानी में ट्विस्ट है कुछ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी स्ट्रेचिंग है बहुत सारी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से वही काम, जैसे मैंने इधर से खोला वैसे मैं स्ट्रेचिंग को यहाँ तक बढ़ा सकता हूँ। या तो मैं इसको एक सर्कुलर पार्ट में यहाँ से काट सकता हूँ। देखिए, ये पूरी बाजू ही अलग कर दूँ मैं चाहे तो, ये पूरी बाजू, यहाँ पर आपको सीम दिख सकती है। ठीक है, ये दोनों बाजू अलग कर दूंगा और इसको खोल दूंगा। या फिर मैं अगर बाजू नहीं हटाना चाहता तो मुझे इस सीम को बढ़ाना पड़ेगा, जो कि मुझे बढ़ा के करना पड़ेगा कुछ यहाँ तक। ठीक है, आप एक बार वैसे भी ट्राई कर लीजिएगा जैसे मैं कह रहा हूँ कि पूरी बाजू ही काट के अलग कर सकते हैं आप। तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, आप लगेगा ख़राब हो गया तो आप वापस ठीक कीजिए उसको, लेकिन आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वापस और यहाँ पर अनफोल्ड करते हैं वापस से। ये देखिए, देख सकते हैं आप इसे। तो ये है कहानी कुछ, ये ठीक खुल गया है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सीम्स ही बच गए हैं, मेरे सीम अंडर आर्म्स हैं। ठीक है, तो ठीक ही लग रहा है देखने में। नाउ तो दो तीन चीज़ें हो गई मेरी। ठीक है, शर्ट हो गई मेरी, मतलब कि मिड पॉइंट हो गया हमारा, लोअर हो गया और ये हो गया। ठीक है, आपके ये बचे हुए हैं आपके पास हेड और, ठीक है ना, स्ट्रेचनेस आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, बाकी जगह पे ऑलमोस्ट स्ट्रेचनेस जो है वो कंट्रोल में ही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये आ गया है मेरे पास, तो चलते हैं यहाँ पर पिक करते हैं फिर से शेल। ये मैं काट चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको अंगूठा अलग करूँ कि ना करूँ इसका। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको अलग कर देता हूँ इधर से, बीच में से, देख रहे हैं आप, तो अगर मैं फंसा तो मैं अंगूठा अलग से काटूंगा, नहीं फंसा तो मैं, तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ तक कट गया ये। ठीक है, मैं यहाँ तक एक सीम लगा के देखता हूँ, टॉप और बॉटम को अलग कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। कट, ठीक है, देखिए अब ये ठीक हो गया है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये इसका हालत ख़राब हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इसका पार्ट है, तो पूरा ना काटते हुए मैं अगर इस एज में और इस एज में एक कट लगा दूं, और दोबारा से, ठीक है, मुझे वापस आना पड़ेगा यहाँ तक। मैं सोच रहा हूँ कि ये कट पूरा ना करते हुए सॉरी, मैंने कट लगाया नहीं, कट लगा दिया मैंने, कट लगा दिया मैंने, ये देखिए आप। ठीक है, और अभी भी मैं चाहूँ तो पूरा अलग नहीं करते हुए इसको, और यहाँ पर मेरे को स्ट्रेचनेस दिख रही है थोड़ी सी, अगर मैं इसमें भी कट लगा दूँ तो ये अलग नहीं होगा और ये अनफोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं टॉप और बॉटम में कुछ ऐसा कर सकता हूँ।
ठीक, नीचे वाला आप देख सकते हैं। अब यही सेम कंडीशन अगर मैं वहाँ प्रेफर करूँगा तो वहाँ करूँगा, लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ अलग करना चाहूँ तो क्या अलग कर सकता हूँ? एक तो मैंने वैसे खोल लिया था, इसके लिए भी मैं चाहूँ तो ये मुझे तो यही लग रहा है कि ये सबसे सेफेस्ट तरीका है, लेकिन आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इस बार मैं पूरा नहीं खोल रहा हूँ, देखता हूँ मैं इस बार आधे पे रह जाता हूँ। मतलब कि यहाँ से पूरा सीम गया है मेरा यहाँ से, लेकिन ये बीच वाले सीम को छोड़ देता हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेट्स सी एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं हम। देख रहे हैं आप, अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, अलग नहीं किया हमने, लेकिन इस वाले पार्ट पे देख सकते हैं आप दिक्कत। तो इसको हम फिर से वही कर सकते हैं, अगर आप पूरा ना अलग करना चाहें तो आप वही 1 2 देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, है ना। लेट्स सी कि मैं कट लगाता हूँ और फिर क्या होता है। ठीक है, एंड फिर से वही जो मैंने पिछली बार किया था, एच सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला अलग नहीं करता हूँ, बट इसमें भी एक कट लगा देता हूँ ताकि स्ट्रेचनेस जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कम हो जाए। देखिए जैसे मैंने यहाँ किया था वैसे ही मैंने यहाँ कर दिया है, लेकिन पिछली बार मैंने 2 पार्ट्स में अलग कर दिया था, इस बार मैंने एक ही पार्ट में रखा है। तो क्या एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, देखिए अलग करने से देखिए आपके पास क्या हुआ था और अभी रखने से देखिए क्या हुआ है, देख सकते हैं आप। कंडीशन में थोड़ा ट्विस्ट है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने पीछे किया था वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो मैं वापस से इस वाले एज में जो है वो इसको कट करके और अलग ही कर लेता हूँ ताकि ठीक है, देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल वैसे ही कर दिया मैंने जैसा मैंने पहले रखा था, क्योंकि मुझे लगा कि टेक्सटाइल डेंसिटी जो है इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से सेट हुई है, इस वजह से मैंने ये तरीका अपनाया। बाकी आप देख सकते हैं, आपको किसी और तरीके से काटना है तो आप काट सकते हैं। ठीक है, इन सबको पिक कीजिए, वापस से लेआउट कीजिए। अब आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले डेंसिटीज़ जो हैं आपको इक्वल लगेंगी। ठीक है, सर बच गया हमारा। तो चलिए सर के ऊपर आते हैं। नाउ अब इस सर के साथ देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। सामने से काट नहीं सकते, ये देखिए ये 2 पार्ट में कट गया क्या, ये है मेरा सर, ये इसके बीच में कैसे लग गया है पार्ट। तो इसको सेलेक्ट कीजिए, ये देखिए, तो वर्टेक्स सेलेक्ट कीजिए और इसको शो कर दीजिए। ठीक है, तो ये है कहानी अभी हमारी सी कुछ। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हमें खोलने के लिए थोड़ा स्फेरिकल है, स्फेरिकल को हम अगर हम इसको देखिए, आप सामने से खोल नहीं सकते हैं, सामने से खोलेंगे तो आपको सीम लाइन दिख जाएगी। ठीक है, और इस तरह के कैरेक्टर्स अगर आपके पास होते हैं तो इसके पास टोपी हो सकती है, बाल हो सकते हैं, है ना, जिसकी वजह से ये छुपा रह सकता है। तो चलिए इसको पीछे से काटना शुरू करते हैं। ये भी एक ट्रिक है कि आप इसको कितने दूर तक काटेंगे इसे। ठीक है, तो ये खोल खोल के आप चेक कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जहाँ तक बाल होते हैं मेरे, ठीक है, मैं यहाँ तक तो बाल होते ही हैं, तो मैं यहाँ तक का रिस्क ले सकता हूँ, एक पीछे भी आ सकता हूँ मैं। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ, फिर इसको अनफोल्ड करता हूँ। ओहो, यहाँ बीच में भाई साहब रह गए हैं, कट। अब मैं करता हूँ फिर से अनफोल्ड। ठीक है, तो ये हो गया है।
कुछ अब देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गई थोड़ी सी, ठीक है। तो बस अगर आपको ये पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आप और नीचे आना चाहें तो और नीचे आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे इसको एक कट में लगा सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। ज़्यादा नीचे आ जाऊँगा मैं, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। तो बस ये थी कहानी हमारी इसकी। वापस चलते हैं, लेआउट करते हैं इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से सेटल डाउन हो चुकी है। ये जो सीम दिख रही है आपको, ये सीम आपके जब इसकी दोबारा से वो होगी, टेक्सचरिंग होगी, तो बाल और ये बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है। ये आप एक पीछे भी कर सकते थे, आगे भी। जैसे मान लीजिए कि ये वाला कट है, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही आगे आ गया, तो मैं शो कर दूंगा इसको। तो मैं थोड़ा सा और, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप कितनी दूर और पास जाना चाहते हैं, और ये बाद में हो सकता है कि आपको नीचे आना पड़े बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये वाला पार्ट ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। बाद में से सेटलमेंट वाली बात है, तो ये पहले बताया गया था आपसे कि आप इन सबको जो है अपने हिसाब से जो है सेल ओरिएंटेशन वगैरह कीजिए, ठीक है ना। और इसके हिसाब से, तो जैसे मैंने, अगर अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं आप स्टैकिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी किया था एक बार, जगह बच सकती है इससे, ठीक है। ये वाला पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ठीक है, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है यहाँ पे। आपको स्ट्रेचनेस अगर लगे तो आप भी यहाँ पे भी कट लगा सकते हैं, मुझे ये ठीक लग रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है नाउ, ठीक है। तो स्टैकिंग ऑर्डर भी इसको फॉलो कर सकते हैं आप, और बाकी सारे काम भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस जाता हूँ और लेआउट करके और इसको फाइनल टच दे देता हूँ। तो ये है सिस्टम एक ऑर्गेनिक मॉडलिंग का, जो आप देख सकते हैं कि आपने, ठीक है ना। और मैंने जो किया है वही सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ उसी तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। ट्रायल एंड एरर मेथड है, बहुत सारी चीज़ें आपको बार बार करके चेक करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। एक बार में ज़रूरी नहीं है कि आप, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत बार आप, लेकिन स्टार्टिंग में जब भी आप कोई मॉडल लें, कोई प्रॉप लें, बैठे थोड़ी देर, चिंतन मनन करें, देखें क्या हिसाब किताब है, उसके हिसाब से इसे काटना शुरू करें और फिर उसको लेआउट कर दें। तो ये था हमारा आज की क्लास का एग्जाम्पल सेटअप। तो ऑर्गेनिक मॉडलिंग में इस तरह से चीज़ें हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।